जय हिंद बच्चों। अक्सर मैंने बच्चों को देखा है कि हिंदी मीडियम के लिए कौन सी बुक पढ़ें, इंग्लिश मीडियम के लिए कौन सी बुक पढ़ें। बुक ऐसी कौन सी हो जो हमारी बेसिक और हमारी जो एडवांस जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करें। हम बुक ऐसी कौन सी पढ़ें जो हर साल जो क्वेश्चन आ रहे हैं उस किताब से, उन किताबों से या उन बुक से आ जाएं। हम बुक ऐसी कौन सी पढ़ें जो कॉम्प्रहेंसिव और होलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करते हुए जो है हमारा कोर्स जो है वो कवर करे। हम ऐसी कौन सी बुक पढ़ें जो हम सभी को जो है ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो, जिसको हम समझ सकें। हम ऐसी कौन सी बुक पढ़ें जो हमारा श्योर एंड शॉर्ट सिलेक्शन करवाएं। इन सारे सवालों का जवाब जो है आपको इस वीडियो में मिलने जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार है। नालंदा आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो सबसे पहली चीज़ है कि हम मतलब कि इसको स्टार्ट कैसे करें। हर बच्चे के मन में एक ये सवाल होता है कि बुक को हम कैसे स्टार्ट करें, कैसे पढ़ना स्टार्ट करें। तो क्या होता है कि कभी हमारा अप्रोच होता है कि कभी हम कोई बुक पढ़ने लग जाते हैं, किसी टॉपर ने कहा, हमने वो बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया। फिर किसी ने कहा अरे नहीं नहीं, सबसे पहले तो एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी चाहिए। फिर आपने एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी स्टार्ट कर दी। फिर किसी ने कहा अरे तुम तो सिलेबस को पढ़ा ही नहीं। तो प्लीज़ आप जो है इस तरीके से हैज़र्ड तरीके से ना पढ़ें। राइट जब भी हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले किससे स्टार्ट करते हैं? स्टार्टर से स्टार्ट करते हैं। फिर क्या करते हैं? मेन कोर्स जो है, हम जो मील का जो है वो लेते हैं विद सैलेड जो है, और फिर डेजर्ट यानी कि मीठा लेते हैं। नहीं, इस तरीके से हम प्रॉपर तरीके से खाना खाते हैं। वैसे तो हम चाहें तो बस गए कहीं पर जो है एक चीज खाया, बस किसी तरीके से खाया, ठूसा और चल पड़े। ठीक है, ये एक दिन के लिए तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है कभी किसी का एक बार सिलेक्शन हो जाए, बट इस तरीके से आप गारंटी नहीं ले सकते सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन की गारंटी के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको होलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करते हुए क्या करना पड़ेगा? बुक्स को स्टडी करनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्टर से स्टार्ट करें। तो स्टार्टर क्या कहता है? स्टार्टर ये कहता है भाई सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ो और सिलेबस पढ़ो। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमें इसे राइट टू लेफ्ट पढ़ना चाहिए। सबसे पहले हमें सिलेबस पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सिलेबस की एक एक चीजों को जो है हम अपने टिप्स पे मतलब की कर लें। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि सिलेबस को या तो हमें स्टडी टेबल पे रखना चाहिए या अपने वॉल पे रखना चाहिए, वहां पे लगा देना चाहिए, ताकि हम रोज जो है सिलेबस को देखें। और जब आप रोज रोज देखोगे डेफिनेटली वो सिलेबस जो है, उसके जो टॉपिक्स जो हैं वो आपके टिप्स पे आ जाएंगे। राइट जब आपका ये वाला काम होता है उसके बाद जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। राइट अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, कैसे आ रहे हैं यही नहीं पता आपको, तो फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। और उसके बाद जो है एनसीईआरटी से पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है, वैसे एनसीईआरटी बुक को पढ़ना अपने आप में एक चैलेंज है। क्यों? क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता होता ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, कौन सी न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है। चलिए ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देता हूं। देखिए, हिस्ट्री के लिए आप ओल्ड और न्यू दोनों एनसीईआरटी पढ़ें, ज्योग्राफी के लिए सिर्फ न्यू एनसीईआरटी पढ़ें, इकोनॉमी के लिए न्यू एनसीईआरटी पढ़ें, साइंस के लिए जो है न्यू एनसीईआरटी पढ़ें। और साइंस जो है आपकी 6 to 10 तक ही पढ़नी है, और जो 12th क्लास की जो बायोलॉजी है, ठीक है, उसके लास्ट के जो है 4-5 चैप्टर देखने हैं। बस ये बात ध्यान रखें आप। ठीक है, सोशियोलॉजी के लिए न्यू एनसीईआरटी पढ़ें। ठीक है, तो ये जो मोटा मोटी जो किताबें हैं ये मैंने आपको बता दी हैं। राइट कि इससे आपका जो है क्या हो गया, डाउट दूर हो गया। बस ये ध्यान रखें, हिस्ट्री के लिए ओल्ड और न्यू दोनों पढ़नी है। क्लियर है? नहीं, फिर बच्चे कहते हैं कि सर सिलेबस तो बता दिया आपने। वैसे मैं आप जानते हैं सिलेबस आप यूपीएससी की साइट से जो है upsc.gov.in से जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। राइट इसके अलावा आप नालंदा आईएएस एकेडमी की साइट से भी सिलेबस जो है डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री सेक्शन है, फ्री डाउनलोड में जाएं आप और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक लीजिए, चाहे अरिहंत पब्लिकेशन की ले लीजिए, चाहे आप दिशा पब्लिकेशन की ले लीजिए। लेकिन यहाँ एक बात बताना चाहूंगा, वो ये कि उनके आंसर को जो है ना यूपीएससी की साइट पर जाकर चेक जरूर करें, क्योंकि आपको पता होगा हर साल आंसर की जो है रिलीज होती है। राइट और हर साल की अगर आपको आंसर की जो है यूपीएससी की साइट पर ना मिले तो नालंदा आईएएस एकेडमी की साइट पर nalandaies.com में जाकर जो है आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपको कई बार क्या होता है कि इन किताबों में ना आंसर की जो है गलत दी होती है, तो वहां से अगर आप ऑफिशियल आंसर की डाउनलोड करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये है स्टार्टर। आई होप अगर आप सही तरीके से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन भी जो है पक्का होगा। राइट अब आपका जो है क्या बन गया, बेस बन गया, फाउंडेशन तैयार हो गई। अब फाउंडेशन तैयार हो गई तो चलिए अब हम चलते हैं मेन कोर्स की तरफ। ठीक है, मेन कोर्स की बात करें तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप हिस्ट्री से करें, चाहे पॉलिटी से करें, चाहे ज्योग्राफी से करें, चाहे इकोनॉमी से करें, साइंस टेक से करें, लेकिन ध्यान रखें उस टॉपिक से करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है।
राइट। कहीं ऐसा ना हो कि आप ऐसे टॉपिक से स्टार्ट कर दें जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, तैयारी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये मैं एक एग्जांपल के लिए जो है पॉलिटी से स्टार्ट कर रहा हूं। तो पॉलिटी के लिए जो है क्या हुआ, जरा ध्यान दो। एनसीईआरटी में आपने 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी आपने पढ़ ली है, जिससे आपका एक बेस बन गया है। उसके बाद जब आप इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ते हैं तो आपको समझना काफी आसान हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन ध्यान दें, सिर्फ लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ने से काम नहीं चलेगा। इसके साथ आपको जो है बेयर एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल्स हैं वो एज इट इज दिए होते हैं। ये पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो यूपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर जो है उसको अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें क्या होता है कि जो उसकी जो लैंग्वेज जो है वैसे ही क्वेश्चन में दिया आती है। ठीक है, तो यानी कि क्वेश्चन पेपर जो है वो बेयर एक्ट की चीजों को उठाकर एज इट इज दे देता है। तो अगर आप उसको पढ़ने में कंफर्टेबल हैं तो आपके लिए आसानी हो जाती है। अच्छा, बेयर एक्ट कैसे पढ़े? तो कुछ नहीं है, जैसे सपोज करो उन्होंने कहा जी आर्टिकल 19, ठीक है, आर्टिकल 19 की 1 की बात हो रही है जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात रखी है, राइट टू मतलब कि एक्सप्रेस की बात कर रखी है। ठीक है, तो जब भी कोई भी आर्टिकल की बात आए तो वो आप क्या करें, बेयर एक्ट में जाएं और मतलब कि पेज और आर्टिकल दे रखा होता है, ये आर्टिकल कौन से नंबर पेज पर, उस पेज पर जाएं और उस आर्टिकल को पढ़ लें। इससे क्या होगा, उस आर्टिकल की आपकी समझ बढ़ेगी। ठीक है, और फिर लक्ष्मीकांत ने और एनसीईआरटी ने क्या कह रखा है ये आप समझे, राइट, ये ध्यान दें। ठीक है, इसके साथ जो है न्यूज़पेपर को अगर आप ऐड कर लेते हैं तो आपका काम काफी आसान हो जाता है। खैर, हम इसकी बात में बात करते हैं, लेकिन यहां एक बात और बताना चाहूंगा। लक्ष्मीकांत के बदले जो है पुनीत राजन गुप्ता की बुक जो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर आप ये पढ़ें तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें बेसिक्स कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, राइट। तो ये चीज आपके लिए काफी अच्छी रहेगी। दूसरा, जो एडवांस कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ये बहुत अच्छी चीज है। तीसरा जो है वो क्या है, वो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, ठीक है, इसको तैयार किया गया है। ये मुझे और अच्छी चीज लगती है, जिसकी वजह से जो है इसमें अननेसेसरी पेजेस नहीं है। ये आपका काम काफी आसान कर देते हैं। और लास्ट के में हर चैप्टर के में जो है क्वेश्चन आंसर जो है दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। ठीक है, तो इसको अगर आप पढ़ते हैं तो आपका काम काफी आसान हो जाएगा। तो प्लीज इसे जरूर देखें। एनीवे, अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। जैसे मैंने आपको बताया था कि लक्ष्मीकांत के बदले जो है आप लोग क्या देखें, पुनीत राजन गुप्ता की बुक देखें। इसी तरीके से इंडियन इकोनॉमी में सभी रमेश सिंह पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप इंडियन इकोनॉमी के लिए नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ें। ठीक है, अगर आप ध्यान दें तो जब भी मैं लिस्ट बता रहा हूं तो उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों की बुक्स बता रहा हूं ताकि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे चाहे वीडियोस में या कहीं और बात करते हैं, सर हमें इंग्लिश की तो बुक मिल जाती है, हिंदी की नहीं मिलती। कोई बोलता है सर हमें हिंदी की तो मिल गई, इंग्लिश की नहीं मिली। तो मैंने इन दोनों बातों को जो है मतलब कि ध्यान में रखते हुए क्या किया, ऐसी वीडियो में ऐसे बुक्स का नाम बता रहा हूं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, राइट। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए नितिन सिंघानिया की बुक पढ़े। सबसे अच्छी बात पता है क्या इसमें ना बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेटरी मोड में नहीं है, चीजों को जो है बहुत ही क्रिस्पी फॉर्म में दे रखा है, तो आपको समझना काफी आसान हो जाएगा। और इस इकोनॉमी की बुक को जो है अगर आप जो है इकोनॉमिक सर्वे के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि क्या है कि अगर आप पहले के पेपर देखें, यानी कि खासतौर से 5-6 साल पहले के यूपीएससी के पेपर को देखें, तो वो क्या करते थे, बेसिक कॉन्सेप्ट पे ज्यादा क्वेश्चन पूछते थे। लेकिन अब जब हम रिसेंटली 2-3 साल से अगर हम देखें तो ट्रेंड चेंज हुआ है। वो क्या पूछ रहे हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स पे बेस पे अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसलिए आपको ऐसी किताब चाहिए जो एप्लीकेशन जो है इकोनॉमी के एप्लीकेशन को आपको सिखाए। तो इसमें नितिन सिंघानिया और ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ये आपको काफी हेल्प करती है। क्लियर है कि नहीं? फिर मैं बात करूं इंडियन ज्योग्राफी की। अब देखिए, बात है ज्योग्राफी की। अब ज्योग्राफी जो है वो इंडियन भी आती है, वर्ल्ड भी आती है, फिजिकल भी आती है, सारी आती है। तो इसके लिए अलग अलग किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप सिर्फ एक किताब पढ़ें, माजिद हुसैन, ठीक है, और इसके साथ क्या जोड़ लें आप, एक एटलस, ठीक है, कोई भी, चाहे ऑक्सफोर्ड का जोड़ ले, चाहे ओरिएंट ब्लैक स्वन का जोड़ ले, जो आपकी मर्जी है वो करें। ठीक है, लेकिन ध्यान दें कि यहां से भी क्वेश्चन हर साल आता है। जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन है अफगानिस्तान का बाउंड्री जो किस किस से टच होती है। अफगानिस्तान में क्या हुआ, तालिबान का शासन आ गया, ठीक है, तो अफगानिस्तान न्यूज में आ गया, तो अफगानिस्तान का बॉर्डर किस किस से लगता है, ये उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको जो है इस तरह की बुक में नहीं मिलेगी। ठीक है, वो कहां मिलेगी, आपको एटलस में मिलेंगी। समझे नहीं समझे? तो जब मैं बुक लिस्ट बना रहा था तो मैंने इस बात का ध्यान रखा कि जो यूपीएससी का पैटर्न है, जो इस तरह से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको ध्यान में रखकर मैं आपको बुक की लिस्ट दूं। ऐसा नहीं कि जो मतलब रटी राइट चीजें आ रही हैं वो बच्चों को बता दो ताकि चाहे क्वेश्चन आए ना आए मुझे क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है मैं ये बातें आपको बता रहा हूं। ठीक है, फिर हम अगली बात करते हैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर। जब से यूपीएससी का सिलेबस चेंज हुआ है तब से आर्ट एंड कल्चर पे क्वेश्चन जो है काफी पूछे जा रहे हैं, राइट। और आर्ट एंड कल्चर जो है आपका प्रीलिम्स भी पूछ रहे हैं, मेंस भी पूछ रहे हैं, ऐसे ज्योग्राफी प्रीलिम्स मेंस दोनों पूछ रहे हैं, इकोनॉमी प्रीलिम्स मेंस दोनों पूछ रहे हैं, पॉलिटी प्रीलिम्स मेंस दोनों पूछ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप इन किताबों को पढ़ते हैं तो आपको प्रीलिम्स में नहीं मेंस में भी बेनिफिट होगा। ठीक है, नितिन सिंघानिया की बुक की फिर वही बात है, जैसे मैंने आपको बताया, क्रिस्पी फॉर्म में दे रखा है, पिक्चर्स को दे रखा है, तो आप उसको आराम से समझ सकते हैं। आपका इंटरेक्शन काफी अच्छा हो सकता है, आप उसको अच्छे से पिक्चर मेमोराइज अच्छी तरीके
तरीके से कर सकते हैं, मेमोरी को यूज कर सकते हैं, तो आपका काम काफी आसान होगा और आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी बढ़ेंगे। फिर हम बात करें हिस्ट्री की। अब हिस्ट्री में क्या है, एंशिएंट और मिडिवल इंडिया से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, मॉडर्न इंडिया से पूछे जाते हैं। और मॉडर्न इंडिया से जो क्वेश्चन जो है वो आपके प्रीलिम्स में नहीं, मेंस में भी पूछे जा रहे हैं, राइट। तो इसीलिए मैंने क्या किया, एंशिएंट और मिडिवल के लिए जो है आपको ओल्ड प्लस न्यू एनसीईआरटी पढ़ने के लिए कह दिया, और जो आपका जो मॉडर्न इंडिया है उसके लिए जो है आप साथ साथ मतलब कि ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी के साथ साथ आपको जो है स्पेक्ट्रम को भी पढ़ना चाहिए। वैसे आपको बताऊं, आप विपिन चंद्रा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्या आप कर सकते हैं, विपिन चंद्रा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन विपिन चंद्रा मार्केट में आपके 3 तरह की है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है क्या है, क्लास 12 की जो एनसीईआरटी थी उसी को उन्होंने बुक में बना दिया मॉडर्न इंडिया का, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, एक है आपका स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, स्ट्रगल फॉर इंडियन, ठीक है, इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये काफी अच्छी इंपॉर्टेंट बुक है। दूसरा क्या आपका इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। अगर आपके पास समय है तो ये तीनों पढ़ें, अगर समय नहीं है तो सिर्फ आप क्या पढ़ें, स्पेक्ट्रम को पढ़ लें, आपका काम हो जाएगा, क्लियर है। फिर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के लिए जो क्या है, नीरज नचिकेता की बुक जो है काफी अच्छी है। वैसे आप चाहें तो शंकर आइस की भी बुक पढ़ सकते हैं, क्लियर है कि नहीं। इसमें ध्यान दें, जो इसमें जो डिफरेंट एक्ट्स हैं, ठीक है, उसको अच्छे से ध्यान दें। और ये कैसे पता चलेगा आपको, जब आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, या कोई टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान दें, इसको अच्छे से पढ़ें, राइट। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वैसे बताऊं मैं आपको कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए जो है अगर आपके पास समय है तो जरूर पढ़ें रवि अग्रहारी की बुक, ये काफी इंपॉर्टेंट, क्लियर है कि नहीं। फिर बात करें इंडिया ईयर बुक, देखिए जैसे मैंने आपको बताया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, एनवायरनमेंट, आर्ट एंड कल्चर, सब कुछ पढ़ने के अलावा तब भी कुछ क्वेश्चन बाहर से आ जाते हैं। उन क्वेश्चन का क्या करें, तो उस तरह के क्वेश्चन जो है आपके इंडिया ईयर बुक 2022 हर ईयर निकलता है, फिर 23 में निकलेगा, 24 में निकलेगा, तो आप पब्लिकेशन डिवीजन की बुक पढ़ें, राइट। इसमें क्या होता है, डाटा वगैरह दिए होते हैं, ठीक है, मतलब कि कई रिपोर्ट दी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें चैप्टर वाइज दे रखे हैं, तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने देखा हो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन कहीं से आ जाते हैं, कहीं से आ जाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर चीज़ का ध्यान रखना है ताकि आपका सिलेक्शन इंश्योर हो। इसीलिए इन बातों को ध्यान में रखकर जो है मैंने बुक का जो सिलेक्शन जो है काफ़ी ध्यान से किया है, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट वाले हम मोड पे आ जाते हैं, वो है डेजर्ट, ठीक है, ध्यान दें, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें न्यूज़पेपर, आप बुक चाहे जितना पढ़ लें, लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे ना तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। मैगजीन नहीं पढ़ रहे ना तो आपका कुछ नहीं हो सकता। न्यूज़ चैनल नहीं देख रहे ना तो कुछ नहीं हो सकता। वैसे ही जैसे खाना खाने के बाद डेजर्ट मिल जाता है तब जाके हमारा खाना कंप्लीट होता है, ऐसे ही बुक्स पढ़ने के बाद जब आप न्यूज़पेपर, मैगजीन और आपके न्यूज़ चैनल देखते हैं तभी जाकर आपकी जो है ये यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट होती है, राइट। तो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए, ये लिंक जो है हमने मतलब कि दे रखा है, ठीक है। कई सारे हम वीडियोस बनाते रहते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, इन 2 को पढ़ें या कम से कम एक तो पढ़ें। कौन से पढ़ने वो आपकी मर्जी है, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जो पढ़ें, लेकिन एक न्यूज़पेपर कम से कम जरूर पढ़ें। टाइम है तो दोनों पढ़ें, ठीक है। तो अगर और भी टाइम है तो एक जो है आप क्या करें, जो इकोनॉमिक पेपर जैसे इंडियन इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल पेपर जो है वो जरूर पढ़ें, ठीक है जी। मैगजीन, ये गवर्नमेंट की मैगजीन आती है, योजना और कुरुक्षेत्र, इन दोनों मैगजीन को जो है आप ध्यान से पढ़ें, क्लियर है कि नहीं। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट के बारे में आपको पता चलता है, उनकी स्कीम कौन सी चल रही है, उनकी सोच क्या है। और ये ज़्यादातर जो है आपके एक्स ब्यूरोक्रेट जो होते हैं वो ज़्यादातर जो है मतलब रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं वो लिखते हैं, या सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं वो लिखते हैं। तो आप जिस फील्ड में जा रहे हैं, ठीक है, उन्हीं के जो मतलब क्या है पुरोधा जो है वो अगर आपको कोई चीज़ बताते हैं तो उसको आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें आपके मतलब कि मेंस के आंसर में रिफ्लेक्ट करेंगी, इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट करेंगी, और आगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो पॉलिसी मेकिंग में आपकी हेल्प करेंगी। तो इनको अच्छे से देखें, ठीक है। इसके अलावा एक आती है डाउन टू अर्थ मैगजीन, इसको भी जरूर देखें, ठीक है। और ये इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है, ऐसी योजना इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है, तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। इनके अच्छे से नोट्स बनाएं और उसको रिवाइज जरूर करें, ठीक है। एंड द लास्ट नॉट लीस्ट वो क्या है, वो है आपका न्यूज़ चैनल। न्यूज़ चैनल देखिए, मैं बाकी न्यूज़ चैनल देखने के वो मैं सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर जो है न्यूज़ कम आती है, व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। प्लस जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो ये है कि वो डिस्कशन होता है नहीं, वहाँ तो लड़ने लग जाते हैं लोग। तो इसलिए सनसेट टीवी, पहले इसका नाम लोकसभा और राज्यसभा टीवी था, उसको मर्ज करके सनसेट टीवी कह दिया। बड़े शांत तरीके से, बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं। और अगला क्या है, AR न्यूज़, ऑल इंडिया रेडियो की जो न्यूज़ है, इसको बड़े अच्छे से सुने आप। आपको जो है जो न्यूज़पेपर जो मतलब कि चीज़ें पढ़ रहे हैं उसके साथ अगर आप इनको भी देख लेते हैं तो सोने पर सुहागा हो जाता है। लेकिन एक बात बताऊं, आपके अब्राहम लिंकन साहब से मतलब कि कहानी है, आपने भी सुनी होगी कि क्या हुआ कि वो एक बात कहते हैं कि अगर मुझे कभी भी लकड़ियाँ काटनी हो,
ठीक है। तो मैं हर 1 घंटे के बाद अपनी कुल्हाड़ी को क्या करूँगा, शार्प करूँगा। समझे नहीं समझे? अगर पूरे दिन लकड़ियाँ काटनी है तो अपनी कुल्हाड़ी को मैं क्या करूँगा, हर 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद शार्प करूँगा। ठीक है। तो इसी तरीके से आप कोई भी चीज़ तैयारी कर रहे हैं, रिवीजन पे ज़रूर ध्यान दें, लिख लिख के याद करें। ठीक है। डिस्कस करके जो है उसको याद करें, लेकिन करें ज़रूर। ठीक है। और इसमें एक चीज़ और बता दूं आपको, वो ये सब कुछ करने के बाद अगर जैसे कहते हैं ना, खाना खाने के बाद वॉक नहीं किया तो फिर गड़बड़ है, फिर खाना नहीं पचेगा। तो इसी तरीके से आपने क्या कर लिया, आपने चाहे स्टार्टर में एनसीईआरटी बुक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सिलेबस देख लिया, फिर आपने मेन कोर्स में सारी किताबें देख ली, फिर आपने मतलब डेजर्ट में जो आपने क्या कर लिया, मैगजीन, न्यूज़ चैनल, न्यूज़ सब देख लिए। लेकिन अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की, ठीक है, तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसलिए आप क्या करें कि खूब सारी प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। मैं नहीं, पर्सन परफेक्ट। ओके। अब तो आप देख रहे हैं कि टॉपर जो हैं फीमेल्स भी हैं। ठीक है। तो इसलिए मैंने दोनों का ध्यान रखा है। जैसे मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम का ध्यान रखा है। ठीक है। जैसे मैंने क्या किया कि बेसिक्स और एडवांस लेवल दोनों का ध्यान रखा है। ठीक है। जैसे मैंने हर सब्जेक्ट पर ध्यान दिया है। तो अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। क्लियर है कि नहीं? यहाँ मैं 1-2 आप लोगों से बातें पूछना चाहूँगा। आप लोग न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हो, ये मुझे ज़रूर बताएं। और दूसरा, न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको कितना टाइम लगता है, ये ज़रूर बताएं आप मुझे। ठीक है। मैं आप सभी से जो है ये उम्मीद करूँगा कि आप लोग जो है मतलब ये सवाल आप पूछेंगे कमेंट बॉक्स में, जरूर कमेंट करेंगे। और ये सारा जो वीडियो जो है आपको कैसा लगा, इसके बारे में भी ज़रूर बताएं। ठीक है। और अगर आपकी कोई और भी प्रॉब्लम है, ठीक है, इस एग्ज़ाम को तैयारी करने में, तो प्लीज़ हमसे ज़रूर पूछें। हमें आपकी हेल्प करते हुए काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है। क्लियर है कि नहीं? तो बच्चों, आई होप आपको सब कुछ ज़रूर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और हमारे जो इस वीडियो को जो है और हमारे चैनल को जो है क्या करें, सब्सक्राइब करें। राइट। इसको क्या करें, लाइक करें, और अपने फ्रेंड से, अपने जो है रिलेटिव से, ठीक है, इसको शेयर करें, ताकि बुक्स को पढ़ने को लेकर उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करें। ठीक है। किसी की प्रॉब्लम आप दूर करेंगे तो फिर आपकी भी प्रॉब्लम अपने आप ही दूर होती है। कहते हैं कि अगर किसी को फूल देने का फायदा पता क्या होता है, अपने हाथ में भी जो है सुगंध आने लग जाता है। ठीक है। तो आई होप आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। गॉड ब्लेस यू।